एक समय की बात है। एक सन्यासी गुरु अपने शिष्यों के साथ गुरुकुल में बैठे थे। उनमें से एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आज अपने एक ही वक्त एक ही समय में हम सबको यहां याद क्यों किया है? क्या आप हमें आज कोई नई शिक्षा प्रदान करने वाले हैं? गुरु टूजी ने बोला कि विचलित होने का ऐसा कोई कारण नहीं है। तुम लोग मेरे सारे छात्रों में से सबसे उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को आज यहां एकत्रित करने का आज कोई दूसरा कारण है। आज आप दोनों की शिक्षा संपन्न हुई है। कल से आप लोगों का नया जीवन आरंभ होगा। इतने दिन तुम लोगों ने जो भी कुछ सीखा है, उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। दोनों शिष्यों ने गुरुदेव का धन्यवाद किया और गुरुजी ने उन्हें आराम करने के लिए जाने को कहा। अपने कमरे में जाके पहला शिष्य बोला, मैं इतना प्रफुल्लित हूं कि मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। पूरे विश्व में मेरी विद्या के बारे में जो चर्चा करेंगे, वो सोचकर ही मन प्रफुल्लित हो गया है, क्योंकि जहां पर मैं जाऊंगा, लोग मेरी सेवा करेंगे। आप लोग जहां जहां जाएंगे, कृपया मुझे भी वहां ले चलिएगा। आप लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी सीख लूंगा। कमरे में बैठे तीसरे शिष्य ने कहा। उसी पाल दूसरा शिष्य बोला, पागल है क्या? तुम्हारे पास तो कोई शिक्षा ही नहीं है। तुम्हें हम नहीं ले जा सकते, तुम अलग ही जाना। तुमने तो अपनी कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारा असम्मान होगा। दोनों ने एक साथ कहा, पर तीसरे शिष्य ने फिर आग्रह करते हुए कहा कि आप लोगों के साथ रहकर मैं अपने ज्ञान को और समृद्ध करना चाहता हूं। यदि भाई बोलने में आप लोग अपमानित महसूस करते हैं, तो सबको बोलिएगा कि यह हमारा नौकर है। अभी तो कोई आपत्ति नहीं है आपको। दोनों बोले कि ये तुमने सही कहा। फिर सब लोग सो गए। सुबह उठ के तीनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। थोड़ी ही दूर चल के एक पंडित बोला, थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं बाकी। सबने बोला कि यह अपने उत्तम बात की, और साथ ही अब हमें अपने भोजन के लिए भी कोई व्यवस्था करनी होगी। चंद्रकांत ने ऊपर देखा तो एक फल का पेड़ देखकर बोला, इस पेड़ पर तो कितने फल है। चलो चलो इन्हें तोड़कर खा लेते हैं। बहुत कोशिश करने पर भी तीनों पंडित फल नहीं तोड़ पाए। तभी चंद्रकांत ने कहा, अरे रुक जाइए, इस फल को तोड़ने के लिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। मैं अपनी बुद्धि लगता ही। तीनों पंडित उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि ऐसी कौन सी बुद्धि तुम इस्तेमाल करने वाले हो? जरा हमें भी तो बताओ। सारी बुद्धि खर्च मत कर देना। इतना कह के वो तीनों चंद्रकांत पर हंसने लगे। इतने में चंद्रकांत ने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर बहुत सारा फल तोड़ लिया और कहने लगा, दोस्तों, तुम लोगों ने किताबी ज्ञान तो बहुत लिया है, लेकिन समय के अनुसार जो ज्ञान लगता है वह आप लोगों के पास कम है। इतना कहकर वो भी फल खाने लगा। अब चारों आगे की ओर चल पड़े। जंगल में बहुत चल चल के उनके पैर दुखने लगे। वह सोचने लगे कि पता नहीं हमें कोई मनुष्य दिखेगा भी या। थोड़ी दूर चल के उन्हें किसी जानवर की हड्डियों का कंकाल मिला। एक पंडित बोला, देखिए देखिए, रास्ते में कितनी सारे हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। और वो सोचने लगे कि ये किसकी हड्डियों हो सकती है। चंद्रकांत बोला कि यह निश्चित ही कोई जंगली जानवर की हड्डी लग रही है। उसकी बात पर फिर तीनों कहने लगे कि उन्हें तो यह हड्डियां किसी सियार की लग रही हैं। चंद्रकांत उनकी बात से असहमत होते हुए कहता है कि ये हो ना हो किसी शेर की हड्डियों हैं। थोड़ी सी बहस के बाद तीनों पंडित बोले, अब इस बात का हम कल फैसला करेंगे। अभी हम लोग विश्राम करते हैं। चलो चलो चलते हैं। इतना कहकर सब आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह वो फिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कंकाल पड़ा था। एक पंडित कहता है, अभी जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, तो उस शिक्षा के माध्यम से इन अस्थियों को मैं अभी विसर्जित करूंगा। इतना कहते ही वो पंडित कोई मंत्र पढ़ने लगा, और उसके मंत्र पढ़ते ही हड्डियां एक साथ में जुड़ जाती हैं। बाकी पंडित उस पढ़ती की प्रशंसा करने लगते हैं। वो उससे कहने लगे कि उसने बिखरी हुई हड्डियों को समेटकर एकत्रित कर दिया। देखा चंद्रकांत, यही होती है असली शिक्षा, जिसको तुम कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। दूसरा पंडित भी बोला, इस बार आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपकी शिक्षा सार्थक हुई है, पर अभी भी एक दुविधा मेरे मन में रह गई है। पहले पंडित ने हैरान होकर पूछा, कौन सी दुविधा के बारे में बात कर रहे हो? बताओ। दूसरा पंडित बोला, यही कि यह कंकाल किस प्राणी का है। यह हमें अभी तक नहीं पता चला है। हमने अपना अनुमान लगा लिया है, पर हमें अभी तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिला है।
तीसरे पंडित ने उनकी बात काटते हुए बोला, देखो भाइयों, देखो, मैं इस बारे में तो बिल्कुल निश्चित हूं कि यह जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं और फिर भी इसे निश्चित करना आवश्यक है। इस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए। दूसरा पंडित बोला, इसकी जिम्मेदारी तुम लोग मुझे दे दो। मैंने जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, इसके जरिए मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा वापस ला सकता हूं और पता चल जाएगा कि यह कौन सा प्राणी है। इतना सुनते ही सबने कहा कि इस बारे में हम कल सुबह चर्चा करेंगे। इतना कह के सभी विश्राम करने चले गए। फिर अगली सुबह चंद्रकांत ने बोला कि हम लोग निकले थे देश भ्रमण के लिए, लेकिन फिर भी हम बहुत विलंब कर रहे हैं। उसकी बात सुन सभी पंडित बोले, ओ चंद्रकांत, तुम्हारे अंदर की ये जो जलन है वह हमें साफ दिख रही है। फिर दूसरा पंडित बोला, तो चलो अब समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी परिकल्पना पर काम करते हैं। उसने अपने गुरुदेव को याद करते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं इस कंकाल में मांस और चमड़ा भरना चाहता हूं। इतना कहते ही उस कंकाल पर एक शेर की शरीर दिखने लगा। सभी पंडित एक साथ खुशी में बोल उठे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुमने यह कर दिखाया वीरबाहु, बहुत अच्छे। इससे आपके आश्चर्य क्षमता का परिचय मिला है। चंद्रकांत भी बोला कि मैं भी अपने दोस्तों के लिए गर्व का अनुभव करता हूं, तो फिर हम क्या अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब तीसरा पंडित बोला कि गुरु की खास विद्या तो मेरे पास है, जिसका प्रयोग मैंने किया ही नहीं। तुम लोगों को यह झूठ न लगे, इसलिए मैं यह विद्या का प्रयोग इस शेर पर करूंगा। इतना सुनते ही चंद्रकांत चिल्लाकर बोला, असंभव, आप लोगों के ज्ञान को क्या हुआ है। आप लोग शेर का प्राण लौटने की बात कर रहे हो। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, उस बात को याद कीजिए कि जो ज्ञान और विद्या आप लोगों ने अर्जित किया है वह समस्त ज्ञान पृथ्वी के उपकार के लिए है। उसी पाल पहला पंडित बोलता है कि मृत शरीर को अगर हम प्राण लौटा देते हैं तो यह जगत का कल्याण नहीं होगा। चंद्रकांत उनकी बात से असहमता होकर कहता है कि हर प्राणी जगत की नियम के अनुसार ही प्राण त्याग करता है। प्रकृति के विरुद्ध जाना सही नहीं होगा। यह उपकार से ज्यादा समस्या आने की आशंका ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, इस विषय में मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। इतना सुनते हुए सभी पंडित बोले, अरे मूर्ख ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाओ यहां से। चंद्रकांत कहता है, देखो, तुम लोग मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, तो मैं इस तरह तो तुम्हें त्याग नहीं कर पाऊंगा, किंतु मैं तुम लोगों से दूरी बनाए रखूंगा। मैं जा रहा हूं। इतना कह के चंद्रकांत वहां से चला जाता है। उसके जाते ही तीसरा पंडित अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्र पढ़ते ही वो शेर जीवित हो जाता है। यह देखकर तीसरा पंडित बड़े घमंड से बाकी सबको कहता है, देखो भाई समेश्वर, देखो देखो देखो, यह देखो, विश्व की सबसे श्रेष्ठ विद्या तो मेरे पास। उसके इतना कहते ही वो शेर तीनों पंडितों पे गलत पड़ता है और उनको मार डालता है। दोस्तों, सिर्फ किताबें पढ़ने से ही संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। पेड़ों के पीछे चंद्रकांत ने यह सब देखते हुए कहा कि मेरे लाख माना करने पर भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप लोग मेरी बात मानते तो ऐसी अवस्था होती ही नहीं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।